Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika. Let's check the pulse of the stock market. So again I am here with the Nifty update for coming week. But before that I will discuss some important data, important news regarding stock market of India. And after that I will discuss the Nifty 50, Nifty bank level for next week. So to know the level, stay connected till the end and smash the like button, and yes, subscribe the channel also for regular update of Nifty and index. So let's start with the important data, important news जो कि हमारे स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया में हुआ है. It is related to our Indian stock market. So our RBI has actually conducted the MPC meeting. The important thing of the MPC meeting that RBI has retained the repo rate at 6.5%. तो उन्होंने कोई भी चेंजेस कुछ भी नहीं किया है. इट इज एज इट इज एंड इंटैक्ट रहने दिया है. तो उसने 6.5% पे ही रेपो रेट आरबीआई ने अभी तक रखा है. तो एक्चुअली इट वाज एक्सपेक्टेड. देयर इज नथिंग सरप्राइज इन इट. हाँ, बट सेंट्रल बैंक रेज्ड द इन्फ्लेशन फोरकास्ट विच इज एक्चुअली कंसर्न. तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट को दिस फॉर दिस करंट मीन्स दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए बढ़ा दिया है. इट हैज रेज्ड द इन्फ्लेशन फोरकास्ट टू 5.4% फ्रॉम 5.1%. It has increased to 5.4% from 5.1%. तो RBI expects inflation in the second quarter, means जो अभी आने वाला है of financial year of 24 at 6.2%. 6.2% का RBI expect कर रही है inflation. So third quarter RBI expecting 5.7% and 5.2% for the fourth quarter. कब किस के लिए? FY24 फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए. सो ये आरबीआई ने एक्चुअली इतना डिटेल बताया कि उनका इन्फ्लेशन फॉरकास्ट थोड़ा बढ़ा दिया है. मतलब वो दे आर ऑल्सो अगेन स्टिल दे आर कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन. सो ये एक थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है ऑन स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया. बट अभी हम जाते हैं एक सेकेंड न्यूज़ पे. दैट सेकेंड न्यूज़ इज MSCI releases list of stock as part of अगस्त ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स. उनका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स रिव्यू होता है इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1 2023 से. ये इफेक्टिव होगा, अभी नहीं. अभी ये अगस्त में इन्होंने ये रिलीज किया है लिस्ट ऑफ स्टॉक, इंडियन स्टॉक, विच इज एक इंडेक्स होता है जिसमें कि कुछ स्टॉक कभी ऐड किए जाते हैं, कभी डिलीट किए जाते हैं. तो अब की बार MSCI ने जिन स्टॉक को ऐड किया है, विच इज इम्पॉर्टेंट टू नो एक्चुअली, दैट इज इंक्लूजन में PFC, REC, एस्ट्रल, क्यूमिंस, अशोक लेलैंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, IDFC First Bank and HDFC AMC. These are the stock which have been included in MSCI index, and the exclusion of stock is only that ACC जो कि सीमेंट कंपनी है. सो ACC का एक्सक्लूजन हुआ है और इंक्लूजन किनका हुआ है? आई हैव टेकन द नेम. तो दीज आर इम्पॉर्टेंट स्टॉक टू नो. लेट्स come to the Nifty 50 chart to discuss the level for coming week. So now we have come to the Nifty 50 chart. Last week से एक दो वीक पहले से ही Nifty 50 showing little downside, showing little negativity. 19,900 समथिंग के बाद से वो नीचे गिर रहा है. आई विल शो यू निफ्टी क्या कर रहा है. निफ्टी इज एक्चुअली सिंस कब से, ये डेट है आपकी 20 जुलाई से. तो 20 जुलाई से निफ्टी 50 ने एक हाई लगाया था अराउंड 19,900 या वो 20,000 के आसपास. वहाँ से
इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, और अभी ये एक इस तरह के एक ट्रेंड लाइन पे के रेजिस्टेंस पे वर्क कर रहा है. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एरिया, एंड दिस इज द सपोर्ट एक्चुअली. तो इस रेंज में ही निफ्टी 50 फंसा हुआ है. देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कई बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया. दिस ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50. 19,300 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था. यहाँ पे लेके फिर अगेन इट स्टार्टेड लिटिल बिट, थोड़ा सा ऊपर गया, बट फिर वहां से उसने इसी पे रेजिस्टेंस लेके अभी अगेन इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. सो कहाँ तक जाएगा अभी? तो जो ये रेंज दिख रहा है जिसमें ये फंसा हुआ है, सो इसका एक रेंज हो सकता है अभी. जो लास्ट सपोर्ट है 19,300, वहां तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वहां से अगर ये निकला, वहां से अगर ये और गिरा, इफ इट्स फॉलिंग फ्रॉम हियर, सो इट विल गो टू, first it will go to 19,200, which is again a good support for nifty 50. बट वहां के बाद से तो फिर 19,000 इज ऑलरेडी रेडी है. सो 19,000 की बात इस वीक वी विल नॉट डू, बिकॉज लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक के लिए आई एम थिंकिंग फॉर 19,300 टू 19,200. इट कैन दिस कैन बी एक्चुअली गुड सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक. और अगर तोड़ देता है तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये 19,000 तक तो जाने ही वाला है. बट अभी के लिए मुझे 19,200 से 300 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर के लेवल पे 19,650 इज अ गुड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा निफ्टी 50 को टू गो फर्दर. सो एक यहाँ पे, और एक 20 MA का एक सपोर्ट भी लेगा. यहाँ पे सपोर्ट 20 MA का एक एक्चुअली रेजिस्टेंस भी है. सो 19,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है निफ्टी 50 फॉर नेक्स्ट वीक. निफ्टी 50 level for next week can be 19,200 after breaking 19,300, and the resistance is 19,650. So now we will discuss the Nifty Bank chart. निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है? निफ्टी बैंक इज एक्चुअली टच द 44,100 का भी लो टच कर लिया. एक्चुअली इसमें क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, आई कैन सी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेक डाउन हो रहा है. 1 2 3 का एक ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड इट इज ब्रेकिंग दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑल्सो. और निफ्टी बैंक इज नॉट लुकिंग दैट गुड. इट इज लुकिंग, इवन निफ्टी 50 भी अच्छा नहीं दिख रहा है. इट इज ऑल्सो नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग, बट निफ्टी बैंक इज मोर एक्चुअली नेगेटिव. तो निफ्टी बैंक में ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन हुआ है. यस, इट हैज डन ऑल्सो. और एक अच्छा सा सपोर्ट भी था यहाँ पे 44,400 के आसपास. यहाँ पे यस 44,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, जो कि इसने तोड़ दिया है. Nifty Bank is looking more negative, and it is actually more concerned than Nifty 50, and it has broken the level, and I can see a support here somewhere like 43,700. Yes, 43,700 here. तो एक 43,700 का एक सपोर्ट है अच्छा खासा यहाँ पे. यस, दिस इज द 43,700 a support for Nifty Bank for next week. एंड एक रेजिस्टेंस इसका वही 50 MA भी एक रेजिस्टेंस है, बट 20 MA इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड 20 MA के आसपास ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा. तो 45,000 इज अ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक. So Nifty Bank is more actually concerned for next week. I can see the Nifty Bank level can be 43,700 to 45,500.
for next week. At last, in summary, Nifty 50 level 19,200 to 19,650, and Nifty Bank level 43,700 to 45,000 for next week. For Nifty 50 regular update, stay connected to the channel. Signing off.